सो है गाइस, मैं सनी सॉल। कैसे आप सब लोग? तो आज यहाँ पे स्पेशली बात करेंगे एक पॉइंट के बारे में। 800 मीटर 800 मीटर एक ऐसा इवेंट है जो आपको 7 नंबर लाने से, खासतौर पे ऐसे लोगों को जो ऑलरेडी 2.5 मिनट के अंदर, और स्पेशली मैं बता रहा हूँ गर्ल्स के लिए जो 3.5 मिनट के अंदर दौड़ती है। जैसे कि बॉयज दौड़ते हैं 2:25 के आसपास, ठीक है, और गर्ल्स दौड़ती है मान के चलो आपका 3:25 के आसपास। तो सिचुएशन ऐसा ग्राउंड का कि टाइमिंग दोनों का नहीं आ रहा है कंडीशन में। अगर भी तो अभी मान के चलो इनका स्टार्ट नहीं हुआ है गर्ल्स का, लेकिन बॉयज का नहीं आ रहा है, तो 5 सेकेंड उनका भी लॉस होने के बहुत भयंकर चांस है। तो अपने पास सीमित समय है, तो मैं एक ऐसा ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया हूँ, कोई पेचीदा नहीं है, एकदम सिंपल, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, लेकिन उसमें वर्क ज़्यादा है और हमारे पास समय भी नहीं है। तो हमको सिंपल भी चाहिए ट्रेनिंग प्लान, और ज़्यादा समय भी नहीं है। एक टाइम आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाकी एक टाइम आप अपना शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, हाई जंप उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और मेन बात इसमें कि आपको इसमें आपका 800 के साथ 100 भी मतलब आ जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग प्लान स्पेशली मतलब ये गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज़ के लिए भी है। स्पेशली अगर गर्ल्स इसको ट्राई करें, क्योंकि उनके पास समय ज़्यादा है, हो सकता है बॉयज़ के पास अभी 10 दिन हो, 12 दिन। जिन लड़कों के पास अभी कम से कम बचा है 14 से 15 दिन, अगर वो इसको ट्राई करें। बॉयज़ के लिए ट्रेनिंग प्लान है आपका 12 दिन का, और गर्ल्स के लिए ट्रेनिंग प्लान है आपका नॉर्मली 15 से 20 दिन। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लड़कियों का मतलब ये गर्ल्स का फिजिकल आपका 15 दिसंबर के बाद है, ठीक है। तो उसको अपन यहाँ पे ट्राई करते हैं। देखो समझा रहा हूँ, सिंपल है ना, लेकिन हाँ हार्ड है, प्राण निकल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन काम हो जाएगा, ठीक है। सुनो मेरी बात। 2 दिन का बता रहा हूँ, ठीक है, चेंज करना है बस, अल्टरनेट। आज ये करेंगे, कल सेकेंड, ठीक है। आपको जैसे कि आप इसको ट्रेनिंग प्लान को करना सुबह करना या शाम को, अपने हिसाब से आप सुबह भी कर सकते हैं या शाम को करना। लेकिन अभी जो भर्ती का हो रहा है प्रोसीजर, उसके हिसाब से मैं आपको एडवाइस दूंगा कि इस प्लान को आप करीबन 9 बजे के बाद करना, सुबह करोगे तो। और अगर आप शाम को करोगे तो 4 बजे के आसपास करना, या तो फिर 4 बजे आप एकदम 3 बजे भी कर सकते हो। भर्ती का जो टाइमिंग होने वाला है आपका रनिंग का 11, 12, 1, 2, 3 बजे ही मेन आपका रहेगा, उसमें फोकस इतना याद रखना, ठीक है ना। एकदम सुबह करोगे 7 बजे तो उतना कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, धूप पड़ेगा तो सब दिक्कत हो सकता है ना। सिंपल है, बताता हूँ। सॉरी। पहले दिन आपको दौड़ना है, चलो मैं हल्का सा इसमें टाइमिंग को, चैलेंज को और सोचा आगे बढ़ा देता हूँ ताकि उतना दिक्कत मत जाए, ताकि आना एकदम हो जाए श्योर। पहले दिन आपको दौड़ना है 40 मिनट कम से कम। आप इसमें 2 देता हूं मैं, जिसको ज्यादा मेहनत करना है वो 40 मिनट दौड़ सकता है, जिसको हल्का सा कम करना है वो दौड़ेगा 30 मिनट, ठीक है। ये हो गया आपका लॉन्ग रनिंग, कि आपको कल, जैसे कि अपन स्टार्ट करते हैं कल से, आज क्या तारीख है, 24 तारीख, तो कल से अपन स्टार्ट करते हैं 25 तारीख से। कल हम दौड़ेंगे कितना, 40 मिनट, ओके, 40 मिनट दौड़ लिए। थकाना है बॉडी को, ये आपके स्टेमिना के लिए है, रिदम के लिए, ठीक है, ताकि आपका सांस कहीं टूटे मत। अब बात करते हैं सेकेंड डे की। सेकेंड डे सबसे हार्ड चैलेंज होगा आपका, उसमें आपका बिट्स का, पावर का बहुत ज्यादा परीक्षा होने वाला है। ये है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, 400 मीटर का ट्रैक होगा आपके यहाँ, नहीं होगा तो मार्किंग करना। 400 मीटर के ट्रैक को आपको 10 राउंड मारना है, एक साथ नहीं मारना है, एक एक करके मारना है। 400 मीटर दौड़े, फिर रुके 5 मिनट, फिर स्टार्ट किए 400 मीटर। इसको बोलते हैं रेपिटेशन। आपको लगाना है रेपिटेशन। आपका स्टेमिना वाला काम हो गया। एक दिन पहले 25 तारीख को आपका 40 मिनट, ठीक है, या कम से कम आप 30 मिनट से कम दौड़ नहीं सकते। अगर 40 मिनट दौड़ने में बहुत दिक्कत होगा, लेकिन यहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर आप ये फार्मूला को फॉलो, मतलब ये अप्लाई कर लिए अपने लाइफ में कम से कम 12 दिन भी, तो श्योर है एकदम अच्छा खासा आपको रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में दिक्कत आएगा, लेकिन आप हार मत मानना, क्योंकि ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्टली है ना प्लान, कोई पेचीदा नहीं कि आज ये कल वो परसों नरसों नहीं, सिर्फ 40 मिनट और आपका 400 का 10 रेपिटेशन। लड़कों का बताता हूँ टाइमिंग कितना आएगा 400 का। लड़का लोग का एक भी रेपिटेशन कम से कम 1:15 के ऊपर नहीं जाएगा,
जो फार्मूला आपको दे रहा हूँ इसकी बात को मतलब सुनना समझना। बॉयस में 400 मीटर का जब मारेंगे रेपिटेशन 400 मीटर एक बार में, तो 1 मिनट 15 सेकेंड से ज्यादा नहीं जाएगा। अगर ज्यादा जाएगा तो उसको माइंड मत करना, आपका 4 5 6 दिन में 10 दिन के अंदर वो कवर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली आपका स्टार्टिंग में दौड़ोगे तो 1 मिनट 10 सेकेंड आएगा, 1 मिनट 7 सेकेंड आएगा, 8 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, लेकिन 1 15 के ऊपर नहीं जाएगा। हो सकता है शुरुआत का आपका 1 10 11 12 5 रेपिटेशन आपका आ जाए, उसके बाद क्या होगा, पैर भरेगा, सांस फूलेगा, शरीर एकदम टूट जाएगा। ठीक है, ये सब होगा, देखना। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर उसके पास 1 16 1 18 1 20 1 25 भी जाएगा तो दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको मतलब हैबिट बनेगा। कम समय है, हो सकता है किसी का बॉयस में फिजिकल 15 दिसंबर को हो, 20 दिसंबर को हो, उनके लिए स्पेशल बता रहा हूँ। इस महीने जिसका फिजिकल होगा उसके लिए ये नहीं है। हो सकता है किसी का फिजिकल करीबन 10 ये दिसंबर को हो, 11 को, उसके लिए फार्मूला काम करेगा। कोई कम से कम बॉयस में कम से कम गिरी से गिरी हालत में 12 दिन कंटिन्यू देना पड़ेगा। अब ये नहीं भाई कि तुम ये 4 दिन किए उसके बाद आप गए फिजिकल देने, फिर आए फिर किए, ऐसा नहीं चलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फिजिकल देने जाना, ये फार्मूला सिर्फ हर किसी के लिए नहीं है, उन्हीं के लिए है जिसका फिजिकल 12 दिन के बाद कम से कम है, और स्पेशली गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स को दिक्कत आएगा 400 मीटर रेपिटेशन मारने में, तो 400 मीटर का आप टेप पकड़ना, उसको नापना, टेप से नापना 400 मीटर को। ठीक है, तो बॉयज का मैं बतला दिया हूँ कि कम से कम आपका जाएगा 1 कितना 15 1 15 जाएगा। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर चारों के चारों 10 के 10 रेपिटेशन आप 400 मीटर के 1 15 के अंदर मार लेते तो समझ जाओ आपके अंदर इतना स्टेमिना बूस्ट कर देगा कि आप वहां पे 2 30 के अंदर आराम से दौड़ सकते हो। और प्लस आप एक दिन पहले 40 मिनट भी मार रहे हो, तो सेम है आपका रहेगा प्रोसीजर। 12 दिन का रहेगा आपका शेड्यूल, कम से कम 6 दिन 40 मिनट और 6 दिन 400 मीटर का 10 रेपिटेशन। आज आपका दौड़ेंगे आप ये, आज आप करेंगे 40 मिनट, कल आपका 400 मीटर का 10 रेपिटेशन, फिर नेक्स्ट डे 40 मिनट, उसके बाद 400 मीटर का 10 रेपिटेशन, उसके बाद फिर 40 मिनट। ऐसे ही होगा अल्टरनेट, 40 मिनट 400 मीटर, 40 मिनट 400 मीटर। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन पर मैं लिख भी दिया हूँ। ठीक है, अल्टरनेट करके, अल्टरनेट मीन्स होता है एक के बाद एक दिन छोड़ के एक करके। ठीक है, सेम करना है। ओके, लड़की लोग का टाइमिंग बता देता हूं मैं। ठीक है, लड़की लोग को भी सेम दौड़ना है, 30 से 40 मिनट आपको दौड़ना है आज। जिसकी अच्छी क्षमता है, और क्षमता नहीं है तो भाई क्षमता आपको बनाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। 7 नंबर लड़की अगर 800 मीटर में नहीं ला पाई, या जो लड़की 3:25 में दौड़ती भी है वो भी खतरे में है, ये भी बात याद रखना। और जो 3:32 31 में दौड़ती है वो तो खतरे में ही, लेकिन जो 3:40 में भी दौड़ती है उसका भी कल्याण हो सकता है, वो भी 3:20 तक की आ सकती है मेरे फार्मूले से, एकदम श्योर बता रहा हूँ बेटा। लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और मैं बता रहा हूँ श्योर कि आपका प्राण छूट जाएगा, इतना समझ लीजिए। 400 का रेपिटेशन 10 बार कोई मजाक बात नहीं होता। टाइमिंग की बात करता हूँ, गर्ल्स में आपको लाना पड़ेगा करीबन 1 मिनट 40 सेकेंड के अंदर सारे रेपिटेशन, 1 मिनट 40 सेकेंड। क्योंकि अगर आप 800 दौड़ते हो तो आपको पर 400 मीटर का अगर 2 राउंड मारना है, 400 400 800 मीटर, तो आपका 1 400 आएगा 1:45, फिर सेकेंड आएगा 1:45, ऐसे 1:45 आपका होगा 3 मिनट 30 सेकेंड। लेकिन हम एकदम करारी रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए आपको मानना पड़ेगा 1:40 का मानना पड़ेगा रेपिटेशन। 1:40 मीन्स 2 बार, तो कितना हो गया 3 मिनट 20 सेकेंड। ये आपका सेफ जोन रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे अकेले दौड़ोगे, वहां पे आपके सामने 20 25 50 लोग भी हो सकते हैं, तो वो आपका टाइम खाएंगे वहां पे, 5 से 6 सेकेंड 8 सेकेंड तक खा सकते हैं। ठीक है ना, आपको पास इतना हैबिट हो जाएगा कि आप उनसे जल्द से जल्द आगे निकलो। ठीक है, जल्द से जल्द आगे निकलने के लिए आपको ये फार्मूला अपनाना पड़ेगा, रेपिटेशन का फार्मूला। 40 मिनट वो आपके स्टेमिना बिल्डअप के लिए है, ताकि आप थकोगे नहीं। शुरुआत में 2 दिन 4 दिन बेटा दिक्कत आएगा, 5 दिन दिक्कत आएगा, 6 दिन दिक्कत आएगा, उसके बाद आपका बॉडी बूस्ट करेगा। मेन रहेगा आपको टारगेट कंप्लीट करना है किसी भी कीमत पे, इतना आपको याद रखना है कि मेरे को थकना नहीं है। हो सकता है गर्ल्स में स्टार्टिंग का 2 लैप पड़ गया 1:40 में मार दिए, मतलब अपना ये दौड़े फर्स्ट में तो आपका पड़ गया ये 1:40 में, सेकेंड मारे तो हल्का थक गए तो आ गया ये 1:42 में, फिर 1:45, ऐसे करते करते चला गया आपका 1:50। मतलब टारगेट था आपका 1:40 लेकिन बाहर चला गया, तो उसमें टेंशन की बात नहीं है। 4 से 5 दिन में 10 दिन के अंदर
आपका कवर हो जाएगा, फिर 10 दिन के बाद आपका बॉडी ऑटोमेटिक बूस्ट करेगा। मैं श्योर बोलता हूँ जो लड़की इस फार्मूला को अप्लाई कर ली वो 15 दिन के बाद 3:20 में दौड़ेगी, 3:20 के अंदर दौड़ेगी श्योर है। और उसका स्टेमिना बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा और इसका फर्क वो 100 मीटर में भी पाएगी। 100 मीटर में भी उसका बॉडी बूस्ट होगा, ये तय है, ठीक है ना। और आपका हाई जंप में भी हल्का सा इसमें फायदा मिल सकता है, लॉन्ग जंप में भी आपका फायदा मिल सकता है। बस घाटा होगा शॉर्ट पुट में, ज्यादा दौड़ोगे शोल्डर गिरेगा और शॉर्ट पुट में हल्का सा गिरावट आएगा, ज्यादा गिरावट नहीं आएगा। लेकिन एक बात याद रखो, यहाँ पे आपका 4 इवेंट बिल्डअप हो रहा है और वहां आपका एक इवेंट हल्का सा डाउन, ज्यादा डाउन नहीं होगा। ऐसे नहीं कि 1 मीटर का हो गया डाउन, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा डाउन नहीं आएगा। यहाँ आपका 3 नंबर का आएगा फर्क, लेकिन वहां आपका कम से कम 20 नंबर का फर्क आ सकता है या 15 नंबर का। अगर 800 बिल्डअप हो गया तो आप वहां पे 7 पा सकते हो सकता है कि 100 बिल्डअप हो गया और इंप्रूवमेंट हो सकता है, हाई जंप हल्का सा और आपका हो सकता है ग्रो, इतना बॉडी का आपका फिटनेस आ जाएगा। तो फार्मूला सिंपल है, बॉयज के लिए गर्ल्स के लिए सेम है। आज 40 मिनट, नेक्स्ट डे 400 मीटर का 10 रेपिटेशन, बॉयज मारेंगे 1:15 के अंदर, गर्ल्स मारेगी 1:40 के अंदर। सिंपल सा फार्मूला है। अगर इतनी क्षमता अगर आप ला लिए कि 10 के 10 सेट गर्ल्स 1:40 के अंदर ला ली, या कोई बॉयज 1:15 के अंदर ला लिया, चाहे जियो चाहे जैसा भी आप समझो, बहुत ज्यादा थकावट होगा, आप सोच नहीं सकते। आप फार्मूला अप्लाई करके देख लो, कोई मजाक बात नहीं है। कई लोग वीडियो देख रहे होंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ हर कोई फॉलो नहीं कर सकता, नर्वस हो जाएगा, माइंड दिमाग काम करना बंद कर देगा, ठीक है। 5 से 7 मिनट से ज्यादा रेस्ट नहीं लेना है हर रेपिटेशन के बीच में, ये भी याद रखना है। ऐसे नहीं 400 मारे आधा घंटा वो लेके ये आराम कर रहे हैं फिर आके 400 मारे, ऐसे में तो आपको लग जाएगा ये ग्राउंड में 4 घंटा लग जाएगा, है कि नहीं। तो आपको ये 400 का रेपिटेशन को कम से कम 1 घंटे के अंदर भी खत्म करना है, ठीक है ना, ज्यादा समय नहीं लेना है, तभी तो स्टेमिना बिल्डअप होगा। शुरुआत में दिक्कत होगा, टाइमिंग नहीं भी आएगा तो टेंशन मत लेना, लेकिन करना है, ठीक है ना। 5 से 6 मिनट बस रेस्ट लेना, लेकिन करना है, धीरे धीरे सब हो जाएगा, अभी भी समय है। ये उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिसका फिजिकल थोड़ा लेट से होने वाला है, जिसका हो गया वो तो बात की बात है, ठीक है ना। उनके लिए मैं लास्ट टाइम 800 का बनाया था, वो हल्का सा पेचीदा था, लेकिन ये आसान है और बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, इसलिए इसको करना, ठीक है। तो अप्लाई करना और श्योर बताता हूँ बेटा, किसी न किसी को फायदा जरूर होगा जो ईमानदारी से करेगा, ठीक है। तो और मेरा एग्जाम टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो ओनली 49 रुपीज में, क्योंकि फिजिकल के बाद कभी भी एग्जाम ले सकता है। ओनली आपको फिजिकल के, आपको एग्जाम के लास्ट तक के महीने में 2 बार मैं आपका पेपर लूंगा, 3 बार भी ले सकता हूँ, बात की बात, आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। ओनली 49 रुपए में 49 रुपीज में आपको भर्ती के लास्ट तक एक ही बार पे करना है ना, बार बार पे नहीं करना है, ठीक है। और बस आपको एग्जाम देना है ना, और अलग से कुछ गाइडलाइन नहीं दी जाएगी, ये मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो मिलता हूँ किस नेक्स्ट वीडियो में, और नीचे नंबर दिया उसमें हाई लिख देना, मैं आपको ज्वाइन कर लूंगा, ये आपका एग्जाम पेपर आएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ओके। तो मिलता हूँ किस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, थैंक यू।